मैम सीए फाउंडेशन के एग्जाम में ना बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जो आपका पेपर नंबर 2 है ना बिजनेस लॉ का, उसमें हमें बहुत डर लग रहा है। तो प्लीज आप कुछ चैप्टर्स बता दो जिनको करके हम 60 मार्क्स ले आए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, प्रायोरिटी चैप्टर्स बताऊंगी, जिनको अगर आपने अच्छे से कर लिया और वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो कर लिया तो आराम से आप 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर हाँ, ये 60 मार्क्स आप इन चैप्टर्स से तभी स्कोर कर सकते हो जब आप सारी बातें फॉलो करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से वो 4 चैप्टर्स हैं जिनको करके हम 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपका इतना बड़ा भी यूनिट नहीं है, 4 यूनिट है इसमें, बट चैप्टर इजी है, आप कर सकते हो। 21 मार्क्स की इसकी वेटेज यहाँ पे रहती है। उसके बाद है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी वेटेज रहती है 20 मार्क्स की। कंपनीज एक्ट छोटा सा चैप्टर है, वेटेज है 21 मार्क्स की। आराम से बच्चा, इतना इजी चैप्टर है कि 18-19 मार्क्स तो यहाँ से ही ले आता है सिर्फ। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसकी वेटेज रहती है 14 मार्क्स की। तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, ये आपके 76 मार्क्स का टोटल बनता है। 21 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 14। अगर आपने 76 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो 60 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। अभी प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ पूरे चैप्टर्स करने हैं। इनमें से आपको सिलेक्टिव स्टडी अब नहीं करनी है। ऑलरेडी आप 4 सिलेक्टिव चैप्टर्स कर रहे हो, उसमें से भी सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स करने हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स करने हैं बहुत अच्छे से। राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, लिख लिख के याद करना है, खाली पढ़ना नहीं है, खाली सुनना नहीं है। पीपी बुक के क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे, ऑल इन राइटिंग लिख लेंगे अपने पास सारे क्वेश्चंस राइटिंग में। या फिर अगर पीपी बुक नहीं है तो आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर पेपर्स कम से कम 10 अटेम्प्ट के करने पड़ेंगे। तो इसके बेटर है पीपी बुक ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप 88880402 पे बात कर सकते हो। आपको वहाँ से पीपी बुक का गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आप ऑर्डर करनी है, या फिर आपको हम लिंक दे देंगे पीपी बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको अगर ये 4 चैप्टर्स में से 60 मार्क्स लेने हैं तो कम से कम 3 रिविजन्स करनी होंगी। रिविजन्स कैसे करनी होगी, कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी है एक, और बाकी 2 रिविजन्स आपको करनी है क्वेश्चंस की, पीपी बुक के क्वेश्चंस की। उसके बाद टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने टेस्ट दिए होते हैं वो आराम से सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेता है, और जो बच्चा टेस्ट नहीं देता है, रिकॉर्ड है ये कि उसका सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता। टेस्ट कैसे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं आपको चारों चैप्टर्स के, और मॉक टेस्ट पेपर भी देना है। जो पूरा आपका पेपर होता है ना 100 मार्क्स का, आपको वो भी सॉल्व करना है, ताकि आपको ये पता लगे कि एटलीस्ट मैं 60 वाला टारगेट अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, तभी आप उन 4 चैप्टर से 60 मार्क्स ले सकते हो। क्या आप समझ गए हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 4 चैप्टर मैंने सिर्फ सुन लिए या मैंने सिर्फ क्वेश्चंस याद कर लिए तो मुझे 60 मार्क्स मिल जाएंगे। सारी बातें फॉलो करोगे तभी आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी है। इफ़ यस, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।